दादाजी ने कहा था कि हाँ आपको उंगली दिखाकर जब आप बचपन में थे कि यह जो बेटा है बड़ा होकर एक दिन नाम रोशन करेगा। मेरा हाई स्कूल जो है वो मैंने सुल्तानपुर से किया है और उसके बाद फिर कक्षा 12 जो है वो मैंने कानपुर से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ है आईटी खड़गपुर से। बचपन से मेरा सपना था कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है। घड़ी देख के तो नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़िए जब आपका मन करे और जब आपको समझ में आने लगे चीज़ें तब तक पढ़ते रहिए, जब तक कि थक ना जाएँ आप या आपके दिमाग में चीज़ें समझना बंद ना कर दे तब तक पढ़ते रहने। साल फ्लिपकार्ट में जॉब करी, उसको मैंने छोड़ के उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लगा और अभी बचपन से मेरा सपना था कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है। नमस्कार, संघर्ष के साथी नामक इस YouTube चैनल पर मैं हूं अजीत, एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जौनपुर ज़िला। जैसा कि आपको पहले वीडियो में दिखाएं कि हम जौनपुर ज़िला गए थे। जौनपुर ज़िले के सिकरारा ब्लॉक के अंतर्गत काकोही गांव, जहां पर जो भैया जी अभी हाल ही में यूपीएससी क्लियर किए हैं, जो सबसे जानी मानी प्रवेश परीक्षा होती है एक तरह की पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो आज हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। अपना नाम सर? कुमार आकाश सिंह। आकाश जी, आप हमें यह बताइए कि अपने थोड़ा सा प्रारंभिक शिक्षा के बारे में सर बताएं। आप चूँकि इसमें एक आईएएस है, मतलब हाल ही में यूपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया आपने उसमें सिलेक्ट हुए आप, तो अपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। मेरा हाई स्कूल जो है वो मैंने सुल्तानपुर से किया है और उसके बाद फिर कक्षा 12 जो है वो मैंने कानपुर से किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ है आईटी खड़गपुर से। उसके पश्चात मैंने 3 साल फ्लिपकार्ट में जॉब करी, उसको मैंने छोड़ के उसके बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लगा और अभी परिणाम मिला है। चाचा जी ने आपको बताया था कि आप जब फ्लिपकार्ट में लगे थे जॉब 17 लाख का पैकेज भी मिला था और आपने आईआईटी भी क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो क्या ऐसे मन में आया कि आप जो है सिविल सेवा परीक्षा की ओर आपका मतलब? बचपन से मेरा सपना था कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है और उसके बाद जब प्राइवेट जॉब करने लगा तब लगा कि शायद इस तरफ जाऊंगा तो और देश की सेवा कर पाऊंगा अगर मैं प्राइवेट की जगह पब्लिक सेक्टर में रहूंगा, यूपीएससी की तैयारी करूंगा और आईएएस बनूंगा तो ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाऊंगा। इस वजह से मैंने ये एग्ज़ाम देने का फ़ैसला किया। इस बार जो यूपीएससी ने रिजल्ट क्लियर किया, इसमें आपका थोड़ा सा रैंक के बारे में, रैंक छोड़िए मतलब पोस्ट जो सबसे मायने रखता है वह पोस्ट, जैसे कहते हैं कि कुछ लोगों को एसपी का प्रभाकर सिंह जी हो गए, उनको एसपी का पद मिला है, तो आप? मेरी रैंक इसमें 128 आई हुई है, तो इसमें मुझे संभवतः आईपीएस जो है वो मिल जाएगा। आप एक भारतीय आईपीएस अधिकारी हैं इसमें। जैसे मन होता है ना कि हम बड़े होकर आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, उस जिले में जहाँ पर जाएंगे उसका जो है सबसे अच्छा मतलब उस जिले की लिटरेसी दर अच्छी होगी, ये सब मतलब बहुत ही मन में एक जुनून रहता है। तो क्या आपके मन में शुरू में यह जुनून था? जी बिल्कुल, ये तो जुनून सबके मन में होता है। जब भी हम पढ़ते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं जो अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सबके मन में विचार होता है। मेरे भी मन में था, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि ये एग्ज़ाम दूंगा और अब सफल हुआ हूँ तो अंदर जाके देखूंगा कि सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं और वो मैं जो मुझे लगेगा वो। आईआईटी के दौरान आपने जो है जो भी परीक्षाएँ की, मतलब उस समय क्या आप तैयारी मतलब कर रहे थे उस समय से कि बाद में एकाएक, जैसे होता नहीं कि मतलब जो कुछ लोग होते हैं जब बड़े पद पे हो जाते हैं या फिर कोई नौकरी करने लगे या फिर कुछ वैसे करने लगे तो अचानक से जब कुछ मन में आ जाता है कि नहीं हम इस चीज़ को करेंगे, तो वह सिविल सेवा परीक्षा चालू कर तैयारी करते और निकाल लेते फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा? नहीं, मैंने कॉलेज में तो प्रिपेयर करना नहीं शुरू किया था क्योंकि इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए एक बहुत वेल फोकस्ड अप्रोच चाहिए होती है। तो मैंने अपने जब बीटेक करा था तो मैं सिर्फ बीटेक पे ही अपना फोकस किया। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट वहीं से हो गया था तो मैं वहाँ पे जॉब करने चला गया। जॉब के दौरान मैं तो कुछ पढ़ता था पर कभी उतना सीरियसली मैंने नहीं शुरू किया था पढ़ाई। जॉब छोड़ने के बाद ही मेरा सीरियस प्रिपरेशन शुरू हुआ। अच्छा, जो दर्शक है खासकर युवा जो यंग लोग हैं जो चैनल देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल रहता है। तो कुछ लोग जैसे 6-7 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है कितना घंटे हम पढ़ें। आप देखते होंगे तैयारी के दौरान कितना घंटे हम पढ़े, तो थोड़ा सी स्ट्रेटजी जो होता है अपने बारे में बताइए, जैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, घड़ी देख के पढ़ेंगे तो नहीं निकल पाएगा यूपीएससी, तो घड़ी देख के तो नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़िए जब आपका मन करे और जब आपको समझ में आने लगे चीज़ें तब तक पढ़ते रहिए, जब तक कि थक ना जाएं आप या आपके दिमाग में चीज़ें समझना
बंद ना कर दे तब तक पढ़ते रहना चाहिए। इस एग्ज़ाम इतना कठिन और इतना विशाल है कि मैं कहूँगा कि घड़ी देख के तो नहीं पढ़ा जा सकता। जब तक आप पढ़ने की कैपेसिटी है तब तक आप ज़रूर पढ़ते रहिए। सवाल छूट रहा है, सवाल का जवाब। आप कितने घंटे पढ़ते थे लगभग, कम से कम? तो वही मैं बता रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा फिक्स रूटीन नहीं था कि फिक्स मतलब आप नहीं किए थे? नहीं। जब तक इच्छा करती थी तो इच्छाएं तो हाँ, जब यूपीएससी के आप जब समुद्र में सागर में डूबे होते हैं तब शायद आपकी जो इच्छाएं असीम हो गई। नहीं मतलब हाँ ऐसा था तो इसलिए मैंने बोला कि जब तक कि सुबह से उठ जाता था मैं तो मैं पढ़ना शुरू कर देता था, और जब तक कि मेरे दिमाग में चीज़ें घुसती रहती थी तब तक मैं पढ़ते ही रहता था। उसका कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे 8 घंटे का टारगेट लेके मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ाई करता था कि सिर्फ 8 ही घंटे पढ़ना है। जब एग्ज़ाम होता है तो वैसे भी आदमी ज़्यादा पढ़ता है, तब तो आदमी 14-15 घंटे पढ़ता है। जब एग्ज़ाम थोड़ा दूर रहता है तो आदमी कम पढ़ाई करता है, तो इसलिए आगे पीछे का था इस तरीके से। ये कोचिंग जैसे होता है, कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग करते हैं सर और कुछ लोग ऑफलाइन करते हैं, तो इनका आपके कितना योगदान रहा? मतलब क्या ऑफलाइन करते थे या ऑनलाइन? मैंने तो ऑनलाइन जो इंटरनेट के माध्यम से होता है डायरेक्शंस लेने का या गाइडलाइंस लेने का वही फॉलो किया था। कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोचिंग नहीं की थी मैंने। इंटरव्यूज़ की तैयारी जाके करी थी दिल्ली से, पर ऐसा प्रीलिम्स और मेंस की तो तैयारी मैं घर से ही मैंने करी थी। इंटरनेट पे बहुत सारे माध्यम अवेलेबल हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन पता लग जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो काफ़ी है उतना पढ़ने के लिए। दादाजी ने कहा था कि हाँ, आपको उंगली दिखाकर जब आप बचपन में थे कि यह जो बेटा है बड़ा होकर एक दिन नाम रोशन करेगा, तो आपने नाम रोशन कर दिया। गर्व की बात है पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। तो क्या आपकी दादाजी का जो था कितना बड़ा योगदान था जीवन में? जी मैं मानता हूँ कि सबसे अहम योगदान उन्हीं का ही था। उन्होंने ही बचपन से मुझे ये सपना दिखाया पढ़ने का, और यहाँ पे भी जब मैं पढ़ाई करता था तो उन्होंने बहुत सारे त्याग दिए मेरे साथ। जब मैं घर पे रहता था तो किसी को मेरे आसपास फटकने भी नहीं देते थे जब मैं पढ़ाई करता था, तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। खेलने कूदने का जैसे जो गेम होता है, जैसे कहते हैं ना, मतलब गेम भी हमें खेलना चाहिए, स्पोर्ट भी करना चाहिए, तो आपका गेम पसंदीदा? कॉलेज में तो मैं थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेल लेता था, बट अभी के लिए तो सिर्फ रनिंग और जॉगिंग से ही, क्योंकि अभी तो कहीं जाता नहीं वैसे खेलने, बस रनिंग जॉगिंग ही मेरा एकमात्र फिजिकल जो एक्टिविटी है उसी से होती है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे हमने प्रभाकर सिंह जी से जब हम फ़ोन पर वार्तालाप हुई, चूँकि ये गाजियाबाद में है, और तो उन्होंने कहा कि अभी हमारा पोस्ट से मतलब नहीं, हमें पोस्ट से मतलब थी, हमें इससे नहीं मतलब था कि आज हम यूपीएससी क्लियर कर लिए। मतलब कहीं ना कहीं मलाल रहता है सभी के मन में कि हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं। अभी इम्प्रूवमेंट का पेपर होगा, कुछ लोग तो उसको भी देंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ और बेहतर करने की उम्मीद थी या फिर कुछ और बेहतर करने की आगे इच्छा है? अभी तो ऐसे कोई मेरे प्लान्स नहीं है, अभी तो कुछ चीज़ें सेटल हो जाएं जब। अभी तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे वैसे ही आ रहे हैं और काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है। थोड़ा सा ये सब शांत हो जाए तब मैं सोचूंगा कि आगे देना है या नहीं देना है एग्ज़ाम। तो देश की सेवा करेंगे एकदम बढ़िया? जी बिल्कुल, देश की सेवा तो करनी है, उसीलिए आया। होता है कि जब कहते हैं कि नहीं हम बढ़िया से काम करेंगे, लेकिन कुर्सी में मतलब दबाव आ जाता है कहीं कहीं अगर देखा जाए तो क्या आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? दबाव तो हर जॉब के साथ होता है, वो तो कोई आईपीएस या आईएएस के लिए स्पेशल नहीं है, तो हर जॉब के साथ आता है। वो तो आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। और ये एग्ज़ाम ही इतना मुश्किल है कि इसमें शुरू से जब प्रिपरेशन करते हैं तभी से दबाव आपके ऊपर रहता है कि इतने सारे एग्जाम्स आपको देने हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो वो एक प्रैक्टिस शुरू से ही चलती है कि दबाव में कैसे अच्छा, प्रेशर में कैसे अच्छा खेलना है। ये तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करते ही ये एग्ज़ाम सिखा देता है। तो आई थिंक उसका अनुभव मैं यूज़ करूँगा अपनी जॉब में। तो जाते जाते सर एक सवाल मन में रह गया है कि आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिसे जो बच्चे भटक, जैसे आपने बताया, आप एक अच्छे से बता सकते, चूँकि आप एक बीटेक किए हैं, टेक्निकल लाइन से आपने किया है, तो कुछ लोग बच्चे होते हैं जैसे पहले तो आर्ट से पढ़ने का मन करता है उनका, फिर साइंस फैकल्टी से पढ़े, फिर मैथ से, तो ऐसे वह कहीं न कहीं आप देखेंगे तो भटक जाते हैं एक तरह से देखा जाए, और अपने जीवन में शायद समय निकल जाता है जब कुछ करने की इच्छा होती है। आजकल तो मतलब इंटरनेट ही मैं मानता हूँ कि एक ऐसा माध्यम है जो सबके पास अवेलेबल है और ज्ञान का भंडार है। तो उसमें कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे जो कि देख सकते हैं और अपना सही करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि भाई आप देखिए, अपना कोई रोल मॉडल बनाइए जो आपको पसंद है, उसको फॉलो करिए, उसके लाइफ के जो भी दिशा निर्देश हैं वो फॉलो करिए। आई थिंक उससे एक अच्छा और बेटर आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, मतलब लगे हुए हैं संघर्ष में कहीं न कहीं सफलता हासिल करने के लिए? उनको थोड़ा सा आप उनको मतलब बताइए, क्योंकि बहुत प्रेरणा मिलती है जब खासकर एक यंग मतलब एक नवयुवा जब हमारे प्रदेश में मतलब आईपीएस या आईएएस अफसर के बनते हैं तो
जो सारे युवा होते हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो प्रतियोगी की दुनिया में संघर्ष रहते हैं अभी छात्र, मतलब परीक्षा की तैयारी। सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो अपने आप को ये भरोसा दिलाइए कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और निरंतर प्रयास करते रहिए। हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। स्पेशली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आजकल, उसमें कंपटीशन की कोई कमी नहीं है। बच्चे लगातार तैयारी करते ही रहते हैं और कंपटीशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हार्डवर्क तो और ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपना एक फेथ मानते हुए अपने ऊपर और देते रहे एग्ज़ाम, अच्छे से पढ़ाई करके तो सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमारे इस चैनल पर समय देने के लिए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप देश में, जो हमारा देश है वह आगे प्रगति करेगा और आप जैसे यंग जो ऑफिसर हैं, नवयुवा खासकर, वह देश को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, संघर्ष करने वाले लोगों से मिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।